ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कोनिक है सर्कल। ठीक है, सर्कल की डेफिनेशन बच्चों हमने स्मॉल क्लासेस में वो 9th-10th में पढ़ी हुई है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पर है। उसको थोड़ा सा लोकस के टर्म में हम देख लेते हैं, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज लोकस। कोई एक मूविंग पॉइंट है जो कैसे चल रहा है, उस पर क्या कंडीशन लगाए तो हमें सर्कल मिलेगा। एक बार चेक करते हैं। P moves if P moves such that its distance from a fixed point remains same या remains constant. ठीक है, that fixed point is called center of the circle. And that fixed distance is called radius of the circle. ठीक है, मतलब क्या, अगर हमारा पॉइंट P कैसे मूव करे, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम क्या कहते हैं कि हमें सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो लोकस के टर्म्स में हमने इसको डिफाइन कर दिया कि P मूव्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन मतलब P मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, देन दैट लोकस इज सर्कल। ओके, तो अब जरा देखो, मैंने क्या किया, फिक्स्ड पॉइंट को h, k ले लिया, फिक्स्ड डिस्टेंस को r ले लिया, और इस पॉइंट को से x, y ले लिया। तो इस P पर क्या कंडीशन लगी हुई है कि इसका डिस्टेंस C से हमेशा सेम रहेगा और वो r के बराबर होगा। ठीक है, तो लगा देते हैं कंडीशन, तो हमें सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, वैसे बच्चों देखो, हम मूविंग पॉइंट को h, k लेते थे, लेकिन ठीक है यहाँ पर डायरेक्टली उसे x, y ले ले रहे हैं, क्योंकि हमने h, k को क्या लिया हुआ है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसी फॉर्म में याद रखो। तो हमने डेफिनेशन लगा दी, x माइनस एच डिस्टेंस फॉर्मूला, x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर, एंड ये डिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए, r के बराबर। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, x माइनस एच स्क्वायर plus y minus k square is equal to r square. This is the required equation of circle. ठीक है, and this is circle का center radius form. ठीक है, जहां पर इसका सेंटर क्या है, h, k, एंड रेडियस क्या है, r. अगर मैंने कहा कि सेंटर है 1, -1, ठीक है, इफ सेंटर इज 1, 1 एंड रेडियस इज 2, या √2 ले लेते हैं, चलो ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो। तो क्या लिखोगे, h और k पे तुम्हें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डालने हैं और r पे r की वैल्यू। ठीक है, तो कैसा दिखाई पड़ेगा सर्कल की इक्वेशन, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस, बच्चों साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस से ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर मतलब 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर कर दिया, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। अगर सेंटर और रेडियस गिवन है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्म यूज करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें हमारा एम क्या रहेगा कि हम सेंटर ढूंढे, रेडियस ढूंढे और इस फॉर्म में डाल दें टू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, अब जरा एक काम करते हैं, अगर सेंटर को मैंने 0, 0 कर दिया, ठीक है, और रेडियस हमारी अभी आ रही है, से रेडियस इज आर, तो सर्कल की इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ेगी, चेक करो बच्चों। देखो, अगर h और k 0 कर दोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर बचेगा, और राइट साइड में r स्क्वायर। यस, मान लो ये हमारा सर्कल था जिसका सेंटर h, k एंड रेडियस था r। मैंने बना दिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनका सेंटर हो सेम।
ठीक है, रेडियस ले ली R1 R2, और जितने भी सर्कल्स तुम बनाना चाहो यहाँ पे बना सकते हो। तो इन सब की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। सेंटर सबका सेम है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर। एक बार रेडियस r है तो r स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, फिर R1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर R2 स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दीज ऑल आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, सेंटर सेम, रेडियस डिफरेंट। होगा ऐसा? यस मैम। अनुष्का क्लियर है? यस मैम। ठीक है, रिनव समझ में आ रहा है ये अभी? यस ठीक है, मिस मत कर देना क्लास। यस। ठीक है, तो इतना लिख लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा। इफ लाइंस x plus y is equal to 6 and x plus 2y is equal to 4 are the diameters of the circle which passes through the point 2,6। तो हमें उसकी इक्वेशन चाहिए, फाइंड इट्स इक्वेशन, फाइंड आउट। समझ में आ रहा? वैसे बहुत गलत बात है नहीं हुआ तो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये दोनों अगर डायमीटर्स दिए हुए हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डायमीटर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर अगर हमें मिल गया और हमें ये भी पता है कि सर्कल हमारा 2,6 से पास हो रहा है, तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। और अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकल गया तो हमारा तो काम ही बन गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। में h k और r की वैल्यू डालनी है, अभी मैंने बताया था। तुम्हें सेंटर और रेडियस पे फोकस करना है, बाकी तो इक्वेशन यही यूज होती रहेगी एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो सॉल्व करो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू देखो आ रही है -2 के बराबर, और इसमें -2 डालोगे तो x कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले में 8 आ जाएगा। तो सेंटर आ गया, और अगर सेंटर पता चल गया तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के CP निकाल लेंगे, विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस विल बी रूट ओवर 8 माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -2 -6 तो -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो रेडियस 10 आ जाएगी। बस इसमें डालना था, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब मैंने इतना लिख ही दिया है, तो बच्चों जरा एक बार चेक करते हैं कि इसकी जनरल इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ेगी। जनरल इक्वेशन का मतलब है इसमें किस किस टाइप के टर्म्स आएंगे। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो जरा देखो, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देखो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस का 64 आएगा, माइनस का 16x आएगा, प्लस वाई स्क्वायर आएगा, 4 आएगा, प्लस का 4y आएगा, -100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिल रहा है, वाई स्क्वायर का टर्म मिल रहा है, इन दोनों को नहीं, बस ये 16 -16x एक ही टर्म है, प्लस का 4y, ओके, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 68 हो जाएगा, और 100 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 72। ओह सो सॉरी, हाँ 32। ठीक है, नेगेटिव। ये हो गया, हाँ हाँ विद माइनस साइन, तो माइनस ऑफ 32 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों बस ऑब्जर्व करने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, यूज हमें अभी यही वाला फॉर्म करना है, लेकिन दीज आर द टर्म्स जो सर्कल की इक्वेशन में पॉसिबल है। क्या क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स का टर्म, वाई का टर्म एंड एक कांस्टेंट। नो एक्स वाई टर्म इज देयर। ठीक है, नो एक्स वाई टर्म इज देयर। तो ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल
having center at 2, 3 and touching the line x plus y is equal to 1. ठीक है, डू इट. श्रेया, क्लास में हो ना तुम? हाँ, सबसे पहले तुम आंसर करके बताओ, बाकी सब चेक करेंगे. ठीक है, तो करो एवरीवन. भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर, सेंटर हमें गिवन है, एंड टचिंग द लाइन, लाइन हमें गिवन है. सेंटर पता चल गया तो सेंटर वाली प्रॉब्लम खत्म. और रेडियस निकालने के लिए हमें हिंट क्या दिया हुआ है कि हमारा सर्कल जो है वो इस लाइन को टच करता है. टच करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट होगा जो कि दोनों पर कॉमन होगा. बच्चों देखो, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में या 10th क्लास में. नहीं नहीं नहीं, मिड पॉइंट नहीं वो. हाँ 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 हाँ, कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा. ठीक है, अगर हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या फिर लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये इस पर परपेंडिकुलर भी होती है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें बस ये परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, और इसके लिए फॉर्मूला हमने स्ट्रेट लाइन में करा हुआ है. ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हमारा x1 y1 हो गया और ये लाइन हो गई. तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, a is 1, x1 is 2, b is 1, y1 is 3, c is -1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ठीक है, तो क्या आ गया, 2, 3, 5 हो गया, -1 से 4 आ गया, 4 अपॉन रूट 2 से हमें क्या मिल गई, रेडियस ऑफ द सर्कल मिल गई. ठीक है, अगर ये सेंटर है और ये पॉइंट P ले लिया था मैंने, तो CP हमें मिल गया. ठीक है, तो बस अब क्या करना है, x-2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर, h और k की वैल्यू डाल दी और इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा, 2√2. स्क्वायर करोगे तो 8 एंड यू आर डन. यस और नो? संचित ओके? यस मैम. कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, तुम्हें ये थ्योरम याद थी? नहीं? मैम अच्छे से नहीं आती. अच्छा, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये याद होनी चाहिए थी. चलो एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी फिर से कुछ 9th का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, तो देखते हैं किसको कितना याद है 9th 10th की चीजें. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर at 3, -1, center is not a problem, and which cuts off an intercept six units. ठीक है, cuts off an intercept of 6 units from the line 2x minus 5y plus 18 equal to 0. ठीक है, तो अब जरा इसको ड्रॉ करो, चेक करो कि रेडियस कैसे निकलेगा. सेंटर तो दिया ही हुआ है. भाई देखो, हमें वो सर्कल ढूंढना था जिसका सेंटर फिर से गिवन है, तो हमने सर्कल बना लिया, सेंटर को सेंटर के पोजीशन पे रख दिया, एंड क्या बोला है रेडियस निकालने के लिए, विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द लाइन, यानी कि एक इंटरसेप्ट कट हो रहा है बाय द लाइन 2x minus 5y plus 18 equal to 0. ठीक है, अब ये लाइन जो इंटरसेप्ट कट कर रही है उसकी लेंथ हमें गिवन है 6 यूनिट्स. ठीक है, अब क्या किया जाए, अब फिर से 9th क्लास या 10th क्लास जहां पर भी पढ़ी थी तुमने, एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन एनी कॉर्ड दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ठीक है, इसका मतलब है ये 3 और ये 3 हो जाएगा. ठीक है, और हमने ज्वाइन कर लिया, मान लो ये A और ये B है, तो B से सेंटर, A से सेंटर को AC बना लिया. ठीक है, AC रेडियस ऑफ द सर्कल होगी. अब उसके लिए ये तो तुम्हें मिल गया, अब ये कैसे निकालें, फिर से हम अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर लें. पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे लिखते हैं बच्चों, A इंटू x1, x1 इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, B मतलब -5 इंटू y1 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एंड प्लस C, C इज 18.
अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर इज 4, कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर 25, mod of that. This is CP, radius of the circle. Oh, so sorry. This is just CP, perpendicular distance. ठीक है, क्या आ रहा है एक बार चेक कर लो. यह आएगा 6 + 5 + 18 अपॉन √29. अब न्यूमरेटर में क्या लिखा है, इसमें 11 ऐड करो तो 29 ही आ जाएगा, है ना. अपॉन में √29 है तो ओवरऑल वैल्यू √29 आ गई, यानी हमें ये सीपी मिल गया √29. नाउ यू हैव बेस, यू हैव परपेंडिकुलर, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस. तो क्या आ जाएगा, 9 + 29 का रूट ओवर, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम का रूट ओवर. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, √38. तो ये क्या मिल गया हमें, रेडियस ऑफ द सर्कल. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल हियर. √38 का स्क्वायर इज जस्ट √38 एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. संचित ओके. Yes. भाई देखो, क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है. पिछला स्ट्रेट लाइन अगर तुम लोग एग्जाम के चक्कर में नहीं पढ़ पाए हो तो उसे रिवाइज करो, वरना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर पूरी ऐसी निकल जाएगी. ठीक है, कोऑर्डिनेट का तो एक ही फंडा है, जितना खुद से ट्राई करोगे ना उतना अच्छा समझ में आएगा. ठीक है, और हर चीज का हिंट क्वेश्चन में होता है. संचित सुन रहे हो? Yes, ma'am. ओके, तो देखो एक फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन, एंड दिस वाज आस्क्ड इन जेई. क्वेश्चन है, 2 vertices of equilateral triangle are -1, 0 and 1, 0. ठीक है, and its third vertex lies above x-axis find the equation of circumcircle of the triangle. सर्कमसर्कल का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल के ऊपर जो सर्कल बनेगा, ठीक है, टचिंग ऑल द वर्टिसेस. तो एक बार जरा चेक करो कि कैसे होगा ये. ठीक है, देखिए किसकी ज्योमेट्री अच्छी है. भाई देखो, हमें 2 वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के गिवन है. ठीक है, तो दोनों ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक बार. एक है -1, 0 और एक है 1, 0. और हमें थर्ड वर्टेक्स अबव एक्स एक्सिस गिवन है. फाइन. अब देखो, अगर तुम्हें ये 2 वर्टिसेस गिवन हैं, ठीक है, और ये दोनों एक्स एक्सिस पर हैं, तो जितनी इसकी लेंथ होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर जगह उतनी ही लेंथ होगी, हर साइड सेम लेंथ की है. ठीक है, तो अबव एक्स एक्सिस है तो एक काम करो, ऐसे ले लो. ठीक है, ये भी 2 और ये भी 2 साइड लेंथ. ठीक है, अब अगर ये 2 है और इतना पार्ट 1 है, तो हम पाइथागोरस से ये थर्ड वर्टेक्स निकाल सकते हैं. थर्ड वर्टेक्स कितना हो जाएगा, 4 - 1 का रूट ओवर विच इज √3. इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया, दिस इज 0, √3. यानी हमारा जो सर्कम सर्कल है वो ऐसा होगा जो तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा हो. ठीक है, तो तुम्हें अभी क्या ढूंढना है, सेंटर और रेडियस. अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना सेंटर है ना रेडियस है. ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, नाउ ऑनवर्ड्स हमेशा याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये सेंटर है, जिसको हम सर्कम सेंटर बोल रहे हैं, तो ये जो सर्कम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर और तुमने क्या क्या पढ़ा है, सेंट्रोइड, ये सारे सेंटर एक ही पोजीशन पर होते हैं. और सबसे आसान क्या होता है, अगर वर्टेक्स गिवन है तो निकालना सबसे आसान क्या है, सेंट्रोइड, है ना. तो हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर का सेंटर, रिक्वायर्ड सेंटर. ठीक है, तो क्या हो जाएंगे जरा चेक करो, 0 + -1 + 1 अपॉन 3. तो -1, 1 से तुम्हारा वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगा. वैसे भी देखो एक्स एक्सिस पर है, दिखाई पड़ रहा है, सॉरी वाई एक्सिस पर है, तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होना चाहिए था. एंड व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट, √3 + 0 + 0 अपॉन 3 से 1/√3 मिल जाएगा. तो देखो सेंट्रोइड इज एक्चुअली सर्कम सेंटर विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल,
तो ये मिल गया, ठीक है। अब ये मिल गया तो रेडियस निकालने में क्या है, रेडियस तो हम निकाल ही लेंगे, किसी भी दो को ज्वाइन कर लो। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि हमने इसी को रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, जिसको हम सर्कम सर्कल बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस निकालना देखो बहुत तरीके से निकाल सकते हो। अगर सपोज ये पॉइंट ए है, नहीं हाँ ये पॉइंट ए है, इसको मान लो मैंने जी बोल दिया, तो जो ए जी की वैल्यू है वो कैसे निकल सकती है, अगर मैंने मान लो इसको बोल दिया ओ, या इसको पी ले लिया, पी ले लिया, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, एपी माइनस पीजी से। हमारे पास एपी भी अवेलेबल है √3, क्योंकि वाई एक्सिस पर ही वैल्यूज हैं, और माइनस पीजी, पीजी कितना है 1/√3, तो देखो यहां से भी रेडियस मिल जाएगी, क्योंकि जो एजी होगा वही हमारा बीजी होगा और वही हमारा सीजी होगा, विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा, 3 - 1/√3, एलसीएम ले लिया है, ठीक है, तो 2/√3 आ गया, तो दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, देखो यही आ रहा है, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर हम निकाल चुके थे, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। Yes, ma'am. Find the equation of circle with radius 5 units, ठीक है। अब देखो रेडियस वाली प्रॉब्लम सॉल्व है हमारी, whose center lies on x-axis and passes through 2,3, ठीक है। फिर से क्वेश्चन बहुत आसान है, इस बार संचित आंसर करेगा। तो एक बार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना, कि दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे से नहीं होगा, वो सारी प्रॉब्लम है बस, ठीक है। तो एनीवे स्ट्रेट लाइन कर लेना कंप्लीट। हाँ तो देखो क्वेश्चन अभी क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, सॉरी विद रेडियस 5 यूनिट्स, ठीक है। तो आर हमें गिवन है, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस passes through the point this, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट कैसा होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं, ठीक है। और हमारा सर्कल पास किस पॉइंट से हो रहा है वो भी हमें गिवन है, तो बस तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूले से एच ही तो निकालना है, तो सेंटर वाली प्रॉब्लम खत्म, रेडियस गिवन है। क्यों संचित, सुन रहे हो बच्चे? तो बस हमें सीपी को आर से इक्वेट करना है, सीपी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, दिस इज h-2 का स्क्वायर प्लस 0, तो 0 - 3 का स्क्वायर, तो मतलब 9 इज इक्वल टू 5, स्क्वायर किया h² आएगा, और बल्कि एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो और हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको इधर करा तो नहीं स्क्वायर करना पड़ेगा ना पहले तो, हाँ पहले तो स्क्वायर कर दिया, तो 25 - 9 से 16 आ जाएगा, तो h-2 की वैल्यू देखो +-4 आ रही है ना, तो एक बार +4 लेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और अगर -4 लोगे तो h कितना आ जाएगा -2, तो सेंटर क्या हो जाएंगे 6,0 या फिर -2,0, तो यानी कि दो पोजीशंस पॉसिबल हैं जब रेडियस 5 होगा और 2,3 से पास होने वाला सर्कल जो है सेंटर जिसका कहां पर मिलेगा हमें एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो बस सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म x-6 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या तो ये और या तो x+2 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ओके ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ठीक है, each having radius 5 and touching the line
3x plus 4y minus 11 equal to 0 at 1, 2। तो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, और देखते हैं ये कौन करके दिखाता है। दिस इज ओपन फॉर ऑल, जो पहले कर देगा वो बता देगा। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट भी है और सर्कल तो है ही। ठीक है, तो चेक करते हैं जरा कौन करेगा। देखो क्या दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कह रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस 5 एंड टचिंग द लाइन दिस। ठीक है, तो भाई ये लाइन बना दी मैंने, से 3x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0, और जिस पॉइंट पर सर्कल और लाइन टच कर रहे हैं वो पॉइंट भी दिया हुआ है, ये पॉइंट भी बना दिया। मान लो 1, 2 यहाँ पे कहीं पर है। ठीक है, अब 5 रेडियस के कैन यू सी कि 2 सर्कल्स पॉसिबल होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो अब रेडियस तो हमें गिवन है, बस प्रॉब्लम क्या रह गई, सेंटर। ये भी 5 है, ये भी 5 है, सेंटर ढूंढना है। C1 एंड C2 कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब जरा सोचो कि अगर हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, हमारे पास ये जो लाइन दी हुई है C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन, क्या ये लाइन हमारी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है ना? और अगर हमें इस लाइन का स्लोप पता है विच इज -3/4, ठीक है, तो क्या हम C1 C2 का स्लोप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ C1 C2? 4/3। हाँ, स्लोप ऑफ C1 C2 इज 4/3। ठीक है, और हमें एक पॉइंट ऑन द लाइन भी गिवन है, तो 5 यूनिट के डिस्टेंस पर हमें 2 पॉइंट नहीं मिल जाएंगे यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन? क्यों बच्चों? अगर ये स्लोप के फॉर्म में दिया है तो यानी ये 4 होगा, ये 3 होगा, tan थीटा पता है तो हमने cos थीटा sin थीटा निकाल लेंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल। एंड हम 5 यूनिट के डिस्टेंस पर गिवन पॉइंट से किसी भी लाइन पर दोनों पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कैसे? x1 प्लस माइनस r cos थीटा इज 3/5, y1 प्लस माइनस r sin थीटा इज 4/5। ठीक है, 5 से 5 गायब, यहाँ भी और यहाँ भी। एक बार 1 + 3 करोगे तो 4 आएगा, 2 + 4 करोगे तो 6 आएगा, एंड द अदर वन इज 1 - 3 करोगे तो -2 आएगा, 2 - 4 करोगे तो भी -2 आएगा। मतलब 1 पॉइंट इज 4,6 एंड द अदर वन इज -2 -2। सेंटर मिल गया, रेडियस गिवन था। नाउ यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल। x - 4 स्क्वायर प्लस y - 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्यों अर्नव? मैम आधा हो गया था। ये यूज कर पाए थे? यस मैम, मैं स्टार्ट ही कर रहा था। अच्छा, स्टार्ट कर रहे थे, देर में समझ में आया। यस मैम। तो बच्चों पीछे वाला पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह वही चीजें अप्लाई होती रहेंगी। मैंने कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी लिंक्ड है, कि पीछे का कुछ भी छोड़ते हो तो फिर दिक्कत है, फिर क्वेश्चन में सब कुछ नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो लेक्चर्स देखने हैं जिसको, वो पूरे पूरे देखेंगे। ये नहीं कि इतना देख लिया इतना तो बहुत है, ऐसे से इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओके बच्चों, देखो बस एक चीज और समझ लो, फिर तुम्हारी एक्सरसाइज में दे दूंगी होमवर्क में, एनसीईआरटी वाली। इसमें छोटा सा एक टॉपिक और है, आ, वो भी तुम्हें आता ही है, कि अगर सपोज एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड द सर्कल है और एक ऑन द सर्कल है, से इसको क्यों ले लेते हैं, और एक इनसाइड द सर्कल है, तो कैसे पहचानोगे कौन सा पॉइंट कहां पर है, जबकि हमें सर्कल का सेंटर एंड रेडियस भी गिवन है? कोई बताएगा मेरे को? आसान है बहुत। यस मैम, क्लास हम में पढ़ा क्यू था। से पास होती हुई एक टेंजेंट निकालेंगे और अरे फिर एक। अरे अरे अरे, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? कुछ नहीं करना है। ये तुम्हें रेडियस तो पता है, सेंटर और रेडियस, सर्कल तुम्हें गिवन है, तो बस तुम्हें क्या करना है भाई, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अवेलेबल है। इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो, और इसको x3 y3 बोल दो।
तो कौन सा पॉइंट किस पोजीशन पर है कैसे पता चलेगा? अगर तुमने ये डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, सी आर निकाला, अगर वो स्मॉल आर से कम है इसका मतलब पॉइंट लाइज इनसाइड। अगर सी क्यू की वैल्यू आर के बराबर आ गई तो दैट मीन्स पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, और अगर तुमने सीपी निकाला और वैल्यू ग्रेटर देन आर है दैट मीन्स पॉइंट लाइज आउटसाइड। रिनव यस? Yes, ma'am. तो नो नो प्रॉब्लम। No. ठीक है, तो बच्चों तुम्हारे होमवर्क है क्लास रिवाइज, ठीक है, एंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी से सर्कल्स ओवर है, 11.1 तुम्हें खत्म करनी है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी कर लेना और एक्सरसाइज भी कर लेना, डाउट हो मेरे से क्लियर कर लेना, बाकी हम सर्कल्स अभी कंटिन्यू करेंगे। हमें सर्कल में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, 2 क्वेश्चन में सर्कल जरूर होता है, ठीक है। चलो देन, ओके, बाय बाय। Thank you.